जब बुद्ध ने चिड़िया से सीखा हार न मानना। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक ऐसी स्मृति है जो आपके जीवन के अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। कई वर्षों से सिद्धार्थ, जो अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान की तलाश में कठोर तपस्या कर रहे थे। दिन रात, कभी भोजन नहीं, कभी पानी नहीं, कभी ठंडी हवा का सामना तो कभी तपती धूप की आग। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखों के गड्ढों में अंधेरा उतर आया था। और फिर एक दिन वो क्षण आया जब मन ने थक कर कहा, शायद यह रास्ता गलत है, शायद ज्ञान मुझे कभी नहीं मिलेगा। बुद्ध गहरी सोच में बैठे थे, तभी उनकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ी। एक छोटी सी चिड़िया अपने नन्हे से चोंच में पानी भरकर बार बार पास के गहरे तालाब से उड़कर बाहर आ रही थी और कुछ दूरी पर जाकर वह पानी गिरा देती। बुद्ध ने सोचा, ये क्या कर रही है? वे पास गए और पूछा, हे चिड़िया, तुम ये बार बार पानी क्यों निकाल रही हो? चिड़िया ने बिना रुके कहा, मेरे बच्चे इस तालाब में गिर गए हैं, मैं पानी निकाल रही हूं ताकि यह तालाब सूख जाए और मैं उन्हें बचा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम्हारी चोंच भर पानी से क्या यह विशाल तालाब कभी सूख पाएगा? चिड़िया रुकी नहीं, उसने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता कि यह सूखेगा या नहीं, पर जब तक मैं सांस ले रही हूं, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास करती रहूंगी। उस पल बुद्ध के भीतर कुछ बदल गया। उन्हें समझ आ गया, ज्ञान की राह भी इसी तरह है। शायद आज नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन अगर प्रयास जारी रहे तो असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने सोचा, जब यह छोटी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए विशाल तालाब से भी नहीं डर रही, तो मैं अपने ज्ञान की खोज में कैसे हार मान सकता हूं? उस दिन के बाद बुद्ध ने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, जहां न शरीर को कष्ट देना है, न इच्छाओं को पूरी तरह दबाना है, बल्कि संतुलन के साथ साधना करनी है। कुछ समय बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें वह मिला जिसकी तलाश जीवन भर थी, ज्ञान। और जब कोई उनसे हार मानने की बात करता तो वे बस मुस्कुरा कर कहते, अगर एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए तालाब खाली कर सकती है, तो इंसान अपने जीवन को बदलने के लिए क्या नहीं कर सकता? कि आखिरी पंक्ति, याद रखो, जीत उसी की होती है जो अंतिम सांस तक कोशिश करता है।